तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो हरमेंचुल से फाइट कर रहा था और हरमेंचुल को काफी बुरी तरह से मार रहा था। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो हरमेंचुल को मार मार के उसका भर्ता बना देता है। और जो हरमेंचुल था वो मन में सोच रहा था, यार इसकी जो स्ट्रेंथ है ये तो काफी ज्यादा ही है और ये बार बार मेरे को काफी ज्यादा जोर से मार रहा है। लेकिन हम देखते हैं जो हरमेंचुल होता है दोबारा से उठ चुका होता है, अपने स्पेयर को लेके अपने हीरो पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो हरमेंचुल से काफी तेज आके उसके मुंह पे ही पंच ले आता है। और ये देख के जो हरमेंचुल होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसने हरमेंचुल के मुंह पे पंच भी मार दिया। लेकिन तभी अपना हीरो दोबारा से घूमता है और जो हरमेंचुल था उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है। और हम देखते हैं अपने हीरो के हाथ से काफी ज्यादा एनर्जी होती है जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। लेकिन गाइस, जो अपना हीरो होता है यहीं पे नहीं रुकता बल्कि और तेज से आके हरमेंचुल के आगे आ चुका होता है और फिर काफी स्पीड से हरमेंचुल की तरफ लगाई जा रहा होता है, मतलब मारे जा रहा होता है। और हरमेंचुल को पता भी नहीं चल रहा था आखिर वो कहाँ कहाँ से मार रहा है। और फिर हम देखते हैं हरमेंचुल के मुंह से खून आने लगता है और फिर हरमेंचुल मन में बोल रहा था कि ये फाइट तो एक तरफा हो गई है। और हरमेंचुल मन में सोच रहा होता है कि वेल, मेरे को पता था कि जो किमसुन है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि वो मेरे को भी हरा देगा। और इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ह्यूमन लिमिट को पार कर गई है और मैं इसके कभी भी करीब भी नहीं जा सकता। मेरे और इसके बीच में जो स्ट्रेंथ का गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है, जहाँ तक कभी भी मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है यहीं पे नहीं रुकता बल्कि हरमेंसुल को कॉलर से उठा के और पंच बनाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हरमेंसुल था उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी और फिर अपने हीरो को बोलता है, रुक जाओ, मैं और तुमसे नहीं लड़ना चाहता, प्लीज इससे बढ़िया तुम मेरे को मार दो, मतलब इतना मत मारो मेरे को। लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसकी बात नहीं सुन रहा था और अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है और हिमांशु के ऊपर गॉड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम हिमांशु को देखते हैं जो कि आराम से गिरा पड़ा हुआ था और उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो यहीं पे नहीं रुकता, दोबारा से उसका कॉलर पकड़ लेता और फिर उसको मारने ही वाला था। लेकिन जो हिमांशु होता है वो बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे को यहाँ से जाने दो, अगर तुम्हें पॉइंट चाहिए तो मैं पॉइंट्स तुम्हें पूरे 100 के 100 दे देता हूँ, तो प्लीज मेरे को यहाँ से जाने दो, मेरे को और मत मारो। और अपना हीरो उसको देख कर मन में बोल रहा था कि अब ये वो बंदा नहीं रहा जो कि अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ सीकर के पीछे चलता था। अब ये जिससे भी नहीं लड़ पाता उससे बस माफी मांगने लगता और भीख मांगने लगता अपनी जान के लिए। और मेरे ख्याल से जो जिनचोल था उससे ये हार चुका होगा, इसलिए ये ऐसा बन चुका है अब। और अपना हीरो मन में बोल रहा होता है कि वेल, अगर मैं इसे पीछे मुड़ जाता हूँ तो उसका क्या पता कि ये दोबारा से अपनी बातों से मुकर जाए। इसलिए अगर ये नाटक भी कर रहा है अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ सीकर के पीछे जाने के लिए, लेकिन फिर भी ये इतनी जल्दी तो बेहोश नहीं होने वाला। मैंने हैरमैचुर को तो ओवर पावर कर दिया, लेकिन क्या पता, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे मार देता हूँ तो काफी ज्यादा सीरियस वोलेशन होगा और जो मेरा हंटर लाइसेंस है उस पे भी काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है। और मेरे ख्याल से जो रीजन जेल है उसने ये सब कुछ सोच समझ के प्लान किया है। और वैसे एक बार सच बताऊं तो स्टार्टिंग में मेरे लिए काफी आसान था ए रैंक हंटर का लाइसेंस पाने के लिए। लेकिन तो और फिर अपना है जो हीरो होता है वो हैरमैंचुर को बोलता है कि हैरमैंचुर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना एक बात, क्या तुम्हें याद है? और जो अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि एक ट्रांसेंडेंट कोई तभी बन सकता है जब कोई कोई बंदा जो होता है वो अपना रास्ता खुद निकाले। और एक ट्रांसेंडेंट बनने के लिए किसी भी इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करना पड़ता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें कहा ना कि अब तुम 2 महीने से पहले बेड से नहीं उठने वाले। और फिर भाई लोग हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो तीनों दांतियन को ओपन कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं जो हनमेंचुल था वो बोलता है, नहीं प्लीज रुक जाओ, मेरे को मत मारो। लेकिन अपना हीरो कहाँ उसकी बात मान वाला था, उसके मुंह पे लगा देता है जोर से। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो की सटाक के कारण वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लो होता है और ये पंच खा के तो उसका मुंह का जो पूरा नक्शा होता है बिगड़ चुका था। और फिर उसे बातें याद आ रही थी अपने फादर की, जहाँ पे उसके जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वेल, अगर तुम्हें अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ सीकर बनना है तो तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने अपना बेस्ट दिया? क्या तुमने अपना बेस्ट दिया अपने ओपोनेंट को हराने के लिए? और फिर भाई लोग उसे अपने हीरो को देखकर अपने फादर की याद आ रही होती है, जहाँ पे उसके जो फादर होते हैं वो बोल रहते हैं कि अब तुम मुझे यहाँ पर ऐसे शर्मिंदा तो मत कराओ। और वहीं पे भाई लोग अपना जो हीरो होता है वो भी उसको सेम डायलॉग चिपकाता है। और जो हैनमैनचुल होता है वो बेहोश होते हुए मन में सोच रहे थे, क्या यही
ट्रूथ है अल्टीमेट सीकर का, वेल नहीं, ये तो उसके भी बियॉन्ड है, बिल्कुल ट्रांसेंडेंट जैसे। और फिर भाई लोग हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है और रियो जिंचुल का जोर से चिल्लाता है, उसका नाम लेता है। और फिर हम देखते हैं जो रियो होता है वो भी टीवी में अपने हीरो को ही देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसकी तरफ इशारे करते हुए बोल रहा था कि अगले तुम होने वाले हो मेरा शिकार। और वहीं पे अपने हीरो को जीता देख के जो मैंचुल होता है वो काफी खुश हो रहा होता है और उसके जो भी पार्टनर्स होते हैं वो भी काफी खुश हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें एसोसिएशन प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पीछे एक बंदा आता है और बोल रहा था कि प्रेसिडेंट हमारे पास काफी सारे रिपोर्टर्स आए जो कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और फिर भाई लोग हमें उसी ग्रैंडमा का सीन देखा जाता है जहाँ पे वो बोल रही होती है कि भाई ये तो वही यंग मैन है जो कि मेरा कुछ महीने पहले हॉस्पिटल में दिखा था। फिर उसका जो एक ग्रैंड डॉटर होता है वो बोलता है कि ग्रैंडमा आप झूठ मत बोलो, आखिर किम सियोजन हॉस्पिटल में क्या कर रहा होगा। और फिर भाई लोग हम अपने हीरो को देखते हैं जहाँ पे अपना जो हीरो होता है वापस स्टेज से बाहर आ रहा होता है। वहाँ पे लिमिनल और सुयन होते हैं और जो लिमिनल होता है वो बोलते हैं बॉस आपने तो काफी कमाल ही कर दिया। और फिर जो अपना सीन होता है और रियो पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो रियो होता है वो बोल रहा था अच्छा तो कोई मुझे इसके बारे में बताया चाहेगा। जहाँ पे जो लाल वाली लड़की होती है वो बोलते है कि हमने सभी फोर्सेस और जो गिल्ड है उनको रोका हुआ था लेकिन फिर जो रियो होता है वो बोलता है क्या, लेकिन जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है उसने सब कुछ पब्लिक कर दिया। फिर उसके बगल में जो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या, उसने जो किम सीजन का परफॉर्मेंस है वो पब्लिकली सब कुछ दिखा दिया। और मैंने तो ये सुना है कि उसने हाल ही में अभी रिपोर्टर्स को भी बुलाया अपने पास। फिर जो रियो होता है उस बंदे से पूछता है अच्छा मुझे बताओ हारमेंचुलो क्या हाल चाल है। फिर वो जो बंदा होता है वो बताता है कि जैसा कि आपने देखा ही था, हमें लगा नहीं था कि जो किम सीजन इतना पावरफुल होगा और जो हेरमेंचुल की लिमिट थी माना को सहने की वो पूरा पार कर गया था। वेल इसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है लेकिन इसको रिकवर होने के लिए कम से कम 2 महीने लगेंगे। वेल गाइस जैसे कि अपने हीरो ने कहा था तू 2 महीने के लिए तो लेटने वाला बेड के ऊपर। फिर जो रियो होता है वो बोलते हैं अच्छा तो सीधी सीधी बात ये है कि हम कम्प्लीटली हार चुके हैं यहाँ पर, क्यों है ना, अगर तुम स्किल्स को लेके चलोगे फिर भी हम हार चुके हैं और पब्लिक की ओपिनियन में तो हम हार ही चुके हैं। इवन जो जस्टिफिकेशन था वो भी हमारे हाथ में नहीं रहा, क्यों है ना, और किसी से नहीं बल्कि सिर्फ एक कैंडिडेट से हारा है जो कि अभी अभी अपना अंडा तोड़ के बाहर निकला और फिर जो रियो था उसे वही बात याद आ रहा था जहाँ पे जब अपने हीरो ने कहा था कि अगले बारी तेरी है। और फिर भाई लोग यहीं पे जो अपना चैप्टर है वो खत्म होता है। तो अब ये बोलना मेरे को क्यों आखिर इतना छोटा चैप्टर क्यों है, आखिरकार इसका चैप्टर ही छोटा तो छोटा ही ना आएगा। तो भाई लोग अब अगले एपिसोड में देखेंगे। वेल कल 2 चैप्टर बचे हुए मैं दोनों अपलोड कर दूंगा। फिर ठीक है मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले टाटा बाय बाय और